जामिया अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाउल उलूम के सालाना जश्न दस्तारबंदी के ज़रीन मौके पर सजी इस कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त इस कार खैर के लिए निकाला। आपके ये जज्बे काबिल सद दाद व तहसीन हैं। फिर मुबारकबाद है जामिया अहले सुन्नत रज़ाउल उलूम के अरकान, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान को, जिन्होंने मुनज़्ज़म कोशिशें करके इस चमन को आबाद किया। सलाम पेश करता हूँ बावकार मुअहल असातिज़े किराम को, जिन्होंने रात और दिन की अनथक जिद्दोजहद से छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को वदियत करने में बेशक जी कलीदी किरदार अदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उस्ताद अल-क़ुर्रा वल मुजव्विदीन हज़रत क़ारी मोहम्मद उमर साहब और इनके तमाम साथी काबिल सद्दाद व तहसीन हैं। मौला ताला इनकी मसाई जमीला को कबूल फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ढकिया में आम तौर से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं। कई कॉन्फ्रेंस में इस खाकसार का भी आना हुआ। माशाअल्लाह यहाँ के जज्बे नहायत ही मुबारक जज्बे हैं जी। और यहाँ लोगों में दीन की मोहब्बत, इल्म का ज़ौक़ शौक़ पाया जाता है। जी बेशक। उलमा नवाज़ी के जज्बों से यहाँ की जनता सरशार है। जी जी। ये वो खूबियाँ हैं जिन खूबियों का सिला दुनिया में भी आपको मिलेगा जी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम अपनी आँखों से इन खूबियों के नताइज देखेंगे जी इंशाअल्लाह। मुझसे पहले आप हजरात ने ढकिया का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले खतीब बरादरे मोहतरम खतीबे हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिज़वान नूरी साहब से बहुत अच्छे अंदाज में उनके पैगामात आपने समाअत फरमाए और उन्होंने दिलों को और फ़िक्रों को बेदार करने वाली तकरीर पुरतनवीर से हम सबको माला माल फरमाया। बेशक बेशक। हिंदुस्तान के शोरा आफाक शायर भाई फ़हीम अख्तर साहब बरेलवी ने आपके दिलों को लुभाया जी बेशक। और अभी नौ वारिद शायर इस्लाम मेरे बाद आप हजरात को अपने मंजूमात से नवाजेंगे। हसन भाई की पाकीदा निज़ामत में ये जलसा भी बहुत देर चलेगा। जी जी। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा और अपने बाद वालों के लिए जल्दी कुर्सी खाली करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब की तकरीर वाकई मवाद से पुर थी। जी मगर हालात बड़ी दूर दूर तक देखने के बाद बनते नज़र नहीं आ रहे। वैसे हमें
रूहें तो फूकनी चाहिए। हम तो मुसलमानों को देख रहे हैं, हालात इतने सितम ज़रीफ़ हो गए कि अक्सर कलमा पढ़ने वालों की हालत ये हो गई कि न दीन के रहे न दुनिया के रहे। जी जी। न दीन के रहे न दुनिया के रहे, न मदरसों के रहे न स्कूलों के रहे। इसीलिए यहाँ भी पिट रहे हैं और वहाँ भी पिटेंगे। जी जी। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहाँ इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कहाँ। ठीक है, सही बात है। सही है। तो यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहाँ इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही कहाँ ही हैं। तो दोनों हाथ खाली हैं हमारे जी। कुछ भी नहीं है। इन जलसों से यही मैसेज आपको देने की कोशिश की जाती है कि कहीं के तो हो जाओ। जी जी, बेशक बेशक। जहाँ तक सवाल है, हमारी हुवियत और शख्सियत का, तो हमारी शख्सियत और हुवियत तो इंशाअल्लाह बची रहेगी, क्योंकि अल्लाह हमारा रखवाला है। और हमारे हजार जुल्म सितम के बाद भी, हजार लिमिट क्रॉस करने के बाद भी अल्लाह ताला हमारा बदला भी लेता है। लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला की तरफ दौड़ते नहीं हैं। जो बेहुदा वाहियात खुराफात समाज में हैं, वो दो चार कदम बढ़ तो जाती हैं, पीछे को नहीं हटती। तो हमें एक सोचने वाला दिल और झंझोड़ देने वाली फिक्र की जरूरत है। थोड़ी देर सुनोगे? जी जी इंशाअल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूं, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। आज की इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूँगा। जी जी इंशाअल्लाह। हमारी उपलब्धियाँ दुनिया के लिए क्या हैं जी, और हमारा दुनिया पे कितना बड़ा एहसान है, और दुनिया वो हमारा एहसान चुका नहीं पाएगी। जी जी बेशक बेशक। हमारा एहसान दुनिया चुका नहीं पाएगी। दुनिया, पूरी दुनिया। हालांकि हम पे तनकीदें बहुत हो रही हैं, लेकिन एहसान भी हमारे ही है। जी, क्रिटिसाइज भी हम पे, हदफ तनकीद भी हम हैं, और एहसान भी हमारे ही है। जिधर देखो डिबेटें हमारे खिलाफ चल रही हैं, और जनाब फिल्में हमारे खिलाफ चल रही हैं, सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है। हालांकि इन हालात को देखने के बाद कभी कभी रोना भी आता है, मगर दूसरे ही पल ज़मीर हमें झंझोड़ता है कि इसमें रोने की क्या बात है, सारी हवाएं तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, तो इसमें रोने की क्या बात है। सारी तनकीदें तुम्हारे मज़हब पर, तुम्हारे नबी पर, तुम्हारे कुरान पर, तुम्हारे इस्लाम पर हो रही हैं, तो इसमें फ़िक्रमंद होने की क्या बात है। हमने कहा क्यों फ़िक्रमंद ना हो भाई? तो ज़मीर कहता है दरअसल ये भी तुम्हारी तरक्की का राज है। बेशक बेशक। जी जी। ज़मीर ये कहता है कि जिस पेड़ पे फल ज़्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज़्यादा मारे जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। जोर से सुभान अल्लाह कह गया। तो बबूल के पेड़ पे किसी को पत्थर मारते देखा? और आम के पेड़ पे
तुमने भी मारे होंगे कहीं ना कहीं, मगर कितना साबिर होता है बेचारा, कितना बुर्दवार होता है। आम का पेड़ पत्थर खाता रहता, फल देता रहता, पत्थर खाता रहता। यही हमारा हाल है कि पत्थर खाते रहते हैं, एहसान करते रहते हैं। जी जी बेशक बेशक, हक बात है। जी जी बहुत खूब बहुत खूब, हक बात है। किसी गरीब के घर में चोरी दुश्मनी की वजह से हो सकती है, चोरी की नीयत से नहीं। गरीब के घर में चोर क्या करेगा आके? जी हैं, बल्कि जो कमा के लाया हो वो भी रखना पड़ जाएगा। गरीब के घर में चोरी नहीं होती, चोरी वहाँ होती है जहाँ खजाना होता है। जी जी, इसीलिए सारी दुनिया के चोर मजहब इस्लाम के किले में लगे हुए हैं। जी जी, कि इस किले में चोरी करो, क्योंकि दौलत तो इस्लाम पे ही है। दुनिया में कोई नजरिया, कोई इज़्म, कोई मजहब, कोई धर्म जनाब वाला इतना दौलतमंद है ही नहीं जितना दौलतमंद हमारा मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी दौलतें हमारे इस्लाम में हैं कहीं है ही नहीं। इसीलिए सारी दुनिया के चोर जनाब वाला लगे हुए हैं मजहब इस्लाम के किले को उड़ाने में। और ये जनाब वाला आज से नहीं लगे हुए हैं, बल्कि जब से मजहब इस्लाम आया तब से ही लगे हुए हैं। मगर अल्लाह का वाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है। और चांद सूरज की बूढ़ी निगाहें वहाँ है जनाब वाला कतरें फाड़ने वाले और जनाब वाला इसमें नकब लगाने वाले तबाह बर्बाद हुए और सबके शिराजे बिखर गए। मगर खुदा की कसम हमारी अजमत का सूरज कल be रोशन था और आज भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई फर्क नहीं पड़ा। निकाली सैकड़ों नहरें, अरे थोड़ी देर मुझे भी अपने गांव का ही समझ लो यार। हैं? हाँ हाँ, अब कई बार आ गए तो गांव का ही समझ लो। अल्लाह आबाद रखे, आमीन आमीन। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। बेशक बेशक बेशक, जिस मोमिन को मिटाने पे लगे हुए हैं, तवज्जो है आपकी? जी जी। अब इसका फायदा सुनो, इस मोमिन का, ईमान वाला, खाली कलमा पढ़ने वाला नहीं, ईमान वाला, जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चराग रोशन हो और गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा हो, वो ईमान वाला जनाब वाला जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे आंखें बंद करके ईमान रखता हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। चूलो चला ना करता हो, वाई वोट नहीं करता हो, वाई और वाई नहीं करता हो, वोट नहीं करता हो। जो नबी ने कह दिया वो कह दिया, उसी पे अमल कर लिया। आमन्ना व सद्दक़ना, ये होते हैं जनाब वाला नबी के गुलाम। बेशक बेशक बेशक, सुभान। ये होते हैं मोमिन। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई तुम लोगों को। अब सबसे पहले तो इस मोमिन की उपलब्धि सुनो। हमें मारने और मिटाने पे उतारू है दुनिया जी, मगर इन्हें ये पता नहीं है कि अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी जी, अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं तो सब हैं। जी जी, बेशक बेशक, तवज्जो है, हम हैं और हम नहीं हुए तो कोई नहीं होगा। न ज़मीन होगी, ना आसमान होगा, ना निज़ाम होगा, ना सिस्टम होगा, ना नज़ारे होंगे, ना बहारें होंगी, ना पहाड़ होंगे, ना पेड़ होंगे, ना दरिया होंगे। ये एक मोमिन की उपलब्धि है। एहसान मानो इस मोमिन का कि ये मोमिन जिंदा है ज़मीन के पर्दे पे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं जिस नबी की ज़बान अल्लाह की कसम उसकी शान ये है, ज़बान की शान कि करोड़ों दुश्मन है ज़माने में, आज भी मुस्तफ़ा के और कल भी थे मुस्तफ़ा के दुश्मन, मगर रिकॉर्ड है इस हिस्ट्री का जनाब, ह्यूमन हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेंटली डिस्टर्ब कहा, मजनून कहा, मखबूतुल हवास कहा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कभी झूठा नहीं कहा। बेशक बेशक,
बल्कि बहुत बड़े बड़े दुश्मन जनाब वाला कल भी सच्चा कहने पे मजबूर थे और आज भी सच्चाई कहने पे मजबूर हैं। कल अबू जहल जैसा दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। अबू लहब जैसा दुश्मन भी एक दिन ये कहने पे मजबूर था कि मेरा बेटा आप मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मोहम्मद की ज़बान से निकल गया और मोहम्मद की ज़बान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आए, और आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आए, और बीच दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अब स्टेज से ही नारे लगवाते रहोगे, तुम भी कुछ करोगे? जी जी बेशक हैं? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बेचारे कब तक लगाएंगे ना, तुम भी तो कुछ लगाया करो। और कल सुबह को यही हो, खुद ही तकरीरें करें, खुद ही नारे लगा लें। जी जी बेशक, तुम भी तो कुछ किया करो। एक मोमिन, सुभान अल्लाह, मोमिन जैसे सैयदना गौसे आज़म मीर मीरा पीर पीर शाहिदीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी जनाब वाला हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी शाह विलायत अमरोवी सुल्तानुल आरिफीन बदायूनी और जनाब वाला मेरे शाहजी मियां पीलीभीती आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी और जनाब सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की चौजवी शाह अलाउल हक पंडवी का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी अलाउद्दीन साबिर पक अली जनाबे वाला, ये वो हस्तियां हैं जो मोमिन हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन जनाबे वाला सलामत है तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया सलामत है। ये हमारा पहला एहसान है, हमारा पहला एहसान है। पूरी दुनिया पर यहूदियों पर एहसान, ईसाइयों पर एहसान, सब जिंदगी गुजार रहे हैं जनाबे वाला, हमारी वजह से गुजार रहे हैं जिंदगी। हम ना हुए तो कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ये बात हम नहीं कहते, हमारे मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं, जिनकी ज़बान की शान ये है कि जनाबे वाला उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। वो पैगम्बर फरमाते हैं क़यामत कायम नहीं होगी। जी जी जोर से बोलो, कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक के जमीन पर कोई मोमिन सलामत हो। बेशक सुभान अल्लाह। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया जनाब वाला के मोमिन सलामत है तो दुनिया सलामत है, मोमिन सलामत है तो जमाना सलामत है, मोमिन सलामत है तो जनाब वाला ईसाई सलामत है, यहूदी सलामत है, पूरी दुनिया सलामत है। और जिस दिन मोमिन न हुआ तो खुदा की कसम इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन मोमिन न हुआ वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। जिस दिन मोमिन न हुआ उस दिन जनाब वाला जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी और आसमान को जनाब वाला खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया के नजारे और बहारे सारी की सारी जनाब खैर बात कहकर चली जाएंगी। मोमिन है तो याद रखना सब है, बल्कि यूं कहो मोमिन है तो जिंदगी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, आमीन आमीन, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन। तुम्हारे साथ साथ उनका भी जिन्होंने तुम्हारे साथ नारों का जवाब दिया, आमीन आमीन। अल्लाह बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मजमे से नारा लगाता तो ऐसा लगता है कि हाँ समझ में कोई बात आ रही है। बेशक बेशक। एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई कि हमारा कितना बड़ा एहसान है, मगर जनाब मोमिन का एहसान है। हम कलमा पढ़ने वाले लोग और जनाब वाला कलमा पढ़ पढ़ के माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह तरह तरह की बुराइयों और बेहयाइयों से जूझने वाले लोग जनाब वाला, ये हजरात मोहतरम, ये बल्कि वो खुदा की कसम जिनका चेहरा देखा ज़माने ने तो ये कहने पे मजबूर हो जाए ज़माना कि जब ये ऐसे हैं तो इनका इमाम कैसा होगा। जब ये शान वाले हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान कैसी होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जनाब वाला एक मोमिन जो पूरी दुनिया के लिए जनाब पेड़ है, एक सायेदार पेड़ है कि जनाब ये पेड़ सलामत है। लाख पत्थर मार रही है, लाख पत्थर मार रही है दुनिया, मगर सबर का हाल देखो, फल देते चले जा रहे हैं। हम हैं तो जिंदगी है। लोग कहते हैं लाइफ बाय है, जहाँ जिंदगी है वहाँ लाइफ बाय है, जहाँ जनाब वाला जिंदगी है वहाँ, मगर मैं कहता हूँ मोमिन है जहाँ जिंदगी है वहाँ। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मोमिन है जहाँ लाइफ है वहाँ, मोमिन है जहाँ जीवन है वहाँ, मोमिन जिंदगी का नाम है, मोमिन सलामत है
अमाना सलामत है, ये बात मेरी नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। जिस मदीने वाले मुस्तफ़ा के पीछे आज पूरा मेडिकल जनाबे वाला मुस्तफ़ा की फॉलोइंग कर रहा है, पूरी मेडिकल लाइन मुस्तफ़ा की फॉलोइंग करती है, जियोलॉजी लाइन, बायोलॉजी लाइन मुस्तफ़ा की फॉलोइंग करती है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। तो हिकमत की लाइन मुस्तफ़ा जाने रहमत की फॉलोइंग करती है। खुदा की इज्जत की कसम, पढ़ने वालों की दुनिया में जाइए, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत को इसलिए पढ़ा जाता है कि मोहम्मद की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। यहूदी पढ़ते हैं मुस्तफ़ा को, ईसाई पढ़ते हैं मुस्तफ़ा को, और हमारी कम नसीबी से वो जनाबे वाला पढ़ते हैं मुस्तफ़ा को और हम पढ़ते हैं मरूज आला को, दैनिक जागरण को। हम कभी मुस्तफ़ा को पढ़ते ही नहीं। बेशक बेशक हक बात है।